हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मियात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। तो दोस्तों, जैसे कि हर साल हर भारतीय 26 जनवरी को बड़े ही गर्व के साथ गणतंत्रता दिवस मनाता है, तो आज हम जानेंगे कि भारत का संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया और आजाद होने के बाद से हमारे प्यारे भारत ने कौन कौन सी सफलताएं हासिल की हैं। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल इल्मियात फाउंडेशन को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। यहां मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि विश्व में सबसे पहले किस देश ने संविधान लागू किया। ऑप्शंस दिए हुए हैं, स्पेन, यूनान, इंग्लैंड या फिर अमेरिका ने। अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। साल 1929 भारत पर अंग्रेजी हुकूमत। आज के पाकिस्तान के राज्य पंजाब की राजधानी लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूरा हुआ, जिस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस बात का ऐलान किया कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को डोमिनियन का पद नहीं देगी, यानी कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य में ही स्वशासित इकाई बन जाए, तो हम 26 जनवरी 1930 को भारत देश को ब्रिटिश हुकूमत से आजाद घोषित कर देंगे। लेकिन ब्रिटिश हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद भारत के आंदोलनकारियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग आदि सभी ने मिलकर 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया। फिर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, जिसमें ब्रिटेन को काफी नुकसान झेलना पड़ा और इधर हिंदुस्तान में आजादी की मांग ने पूरी अंग्रेज सरकार को हिलाकर रख रखा था। अंततः 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश हुकूमत का अंत हुआ और हमारा प्यारा भारत आजाद हुआ। तो जो 26 जनवरी को हम भारतीय स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, अब हमें 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मिल गया था, इसलिए हमने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाना शुरू कर दिया। फिर आया साल 1949। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने एक महान संविधान को अपनाया। इस सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में समिति ने 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान को बनाया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 26 नवंबर 1949 को सुपुर्द किया। इसके बाद सभा के 308 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को हमारे संविधान की हाथों से लिखी हुई 2 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए। इसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को देश भर में संविधान लागू कर दिया गया। इस प्रकार 1930 से लेकर 1947 तक स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने वाला 26 जनवरी का दिन 1950 से गणतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। अब बात करते हैं कि आजादी के बाद हमारे प्यारे भारत ने कितनी तरक्की की है। भारत की कुछ विशेष घटनाओं पर हम नजर डालेंगे। भारत ने दुश्मन देशों से 3 बड़े युद्ध लड़े, एक चीन के साथ 1962 में और 2 पाकिस्तान के साथ 1971 और 1999 में। इसके अलावा साल 1948 में ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु कार्यक्रम का निदेशक नियुक्त किया। उसके बाद राजस्थान के मलका गांव में 18 मई 1974 को भारत ने दुनिया में अपनी परमाणु शक्ति का लोहा मनवाते हुए एक सूखे कुएं में पहला परमाणु परीक्षण किया। इसके बाद मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में भारत ने लगातार 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। साल 1999 में भारत ने कारगिल युद्ध फतेह किया। साल 2000 में भारत देश की जनसंख्या 1 अरब के पार हुई। साल 2001 में भारत की संसद पर आतंकी हमला हुआ और गुजरात में भूकंप आया, जिसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए। साल 2002 में गुजरात में धार्मिक दंगे हुए, जिनमें लगभग 2000 लोग मारे गए। मारे जाने वालों में ज्यादातर मुसलमान थे। साल 2011 में भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। साल 2013 में भारत के उत्तराखंड राज्य में आई तूफानी आपदा में 6000 से ज्यादा लोग मारे गए और साल 2015 में भारतीय मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम का निधन हुआ। साल 2016 में भारत सरकार ने नोटबंदी करते हुए 1000 और 500 के सभी नोटों को बंद कर दिया। साल 2017 में भारत में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म लाकर जीएसटी लागू कर दी गई। अब साल 2021 है। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है
और चौथा सबसे ताकतवर देश बन चुका है। उम्मीद करता हूं कि आगे भी हमारा प्यारा भारत इसी तरह तरक्की करता रहेगा। तो ये था हमारे आज के वीडियो का अंत। इल्मियात फाउंडेशन की तरफ से आप सभी को राष्ट्रीय पर्व गणतंत्रता दिवस की 72वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं काफी कुछ जानने को मिला होगा। आपका इस बारे में क्या विचार है कमेंट करके जरूर बताएं। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए इल्मियात फाउंडेशन को। जय हिंद, जय भारत।